अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। आज हम सी लैंग्वेज के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुने तो पहले वो लेक्चर सुन ले। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये तमाम डिफरेंट किस्म के जो टेस्ट होते हैं जॉब्स के लिए, जिसमें पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, एनटीएस हो गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के जो भी स्टूडेंट के बोर्ड्स या बोर्ड्स के जो पेपर्स होते हैं उनमें ये एमसीक्यूज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होते हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको एमसीक्यूज़ के आंसर भी बताएंगे और वो आंसर क्यों आया है, उसकी क्या रीज़न है, वो भी इंशाल्लाह हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम 61 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 60 एमसीक्यूज़ जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। तो ये वाले एमसीक्यूज़ में पूछता है वी कैन मेक अ टू वे डिसीजन विद द हेल्प ऑफ, यानी टू वे डिसीजन जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, इफ़ के ज़रिए, नेस्टेड इफ़ के ज़रिए, इफ़ एल्स के ज़रिए या ऑल ऑफ द गिवन। तो इसमें जो है वो इफ़ एल्स के ज़रिए जो है वो हम टू वे डिसीजन कर सकते हैं। इफ़ एल्स का मतलब है यानी अगर पहली कंडीशन, अगर कंडीशन सही है तो पहली स्टेज में शो होगी, वरना सेकंड स्टेज में शो होगी। मिसाल के तौर पर यूज़र से मार्क्स मांगते हैं और कंडीशन लगाते हैं, अगर तो मार्क्स 40 से ऊपर हैं तो फिर पास वरना फेल। तो इसका मतलब है टू वे कंडीशन है, यानी या तो पास होगा या फेल होगा। तो इसलिए जो है वो इफ़ और एल्स की कंडीशन जो है वो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज इन द कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन में जो है वो कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सवालिया निशान, ग्रेटर दैन और ये जो कॉलन है, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। जबकि जो हैश का सिंबल है ये हेडर फाइल में इस्तेमाल होता है, ना कि कंडीशनल ऑपरेटर में यानी एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन द ऑर्डर ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो एग्जीक्यूट होता है किसी भी स्टेटमेंट में, तो वो किस तरह, यानी एक ऑर्डर में, एक तरतीब में, यानी पहली स्टेटमेंट शो होगी, फिर दूसरी स्टेटमेंट, फिर तीसरी, इसी तरीके से सो। तो वो कौन सी है जो तरतीब से सीक्वेंस शो हो, तो वो जो है वो सही जवाब जो है वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, यानी किसी किस्म का जंप नहीं लगेगा और कोई स्टेज में एक से ज़्यादा दफ़ा शो नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है अनदर टर्म ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हमारा। अनदर टर्म ऑफ कंप्यूटर मेकिंग अ डिसीजन, यानी कंप्यूटर मेकिंग के डिसीजन के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए जो टर्म है वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब है यानी सिलेक्ट करना है कि पहली स्टेटमेंट चलेगी या सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस होगी। तो उसमें यानी फ़ैसला लेना हो, जिसकी डिस्कशन कर, डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए हम सिलेक्शन। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ एन अल्टरनेटिव। कंडीशनल ऑपरेटर किसके अल्टरनेटिव है? तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है इफ़ एल्स के अल्टरनेटिव है। यानी अगर कोई भी प्रोग्राम हो, जिस तरह मैंने अभी आपको पास या फेल की एग्जांपल दी थी, तो पास या फेल वाला प्रोग्राम हम कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए भी बना सकते हैं और इफ़ एल्स के ज़रिए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड। लोकल वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? तो लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो जहाँ डिक्लेयर की जाए वहीं यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा और किसी जगह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फंक्शन डिक्लेरेशन डज नॉट कंटेन। फंक्शन डिक्लेरेशन में कौन सी चीज़ नहीं होती? तो फंक्शन डिक्लेरेशन में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम और नेक्स्ट जो है पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन फंक्शन की बॉडी जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन में नहीं आती, वो एज अ सेपरेट होती है, अलहदा होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी आंसर है। नेक्स्ट है इन आ फॉर स्टेज में, यानी जो फॉर लूप होती है, दिस एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूट ओनली वन।
तो यानी फॉर लूप में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ एक बार चलती है, तो यानी जो टेस्टिंग है वो भी बार बार हो रही होती है, वैलिडेशन जो है वो भी बार बार हो रही होती है, लेकिन इनिशियलाइजेशन है यानी शुरू कहाँ से करना है तो वो सिर्फ एक ही बार होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है तो हम शुरू जो है 1 से हो जाएंगे, उसके बाद हम बार बार टेस्ट करेंगे यानी वैलिडेशन होती रहेगी, लेकिन इनिशियलाइजेशन जो है शुरू तो हम एक ही बार की है ना, तो इनिशियलाइजेशन जो है वो एक ही बार होती है। तो सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू यूज़र एंटर एग्जैक्टली 40 वैल्यूज़ तो विच लूप ऑफ दी, यानी अगर यूज़र ने सिर्फ एग्जैक्ट यानी 40 वैल्यूज़ जो है पता हो कि भाई कहाँ तक जो है वो लूप चलानी है, तो इसके सही जो आंसर है वो हमारा फॉर लूप होगा। ये आंसर जो है वो गलत शो हो गया, तो जो सही आंसर है वो फॉर लूप है। फॉर लूप का मतलब ये चीज़ें हमें एग्जैक्टली पता हो कि भाई हमने लूप कहाँ तक चलानी है, तो इसलिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर जो दूसरी लूप होती है उस लूप को हम क्या कहते हैं, तो उस लूप को हम नेस्टी लूप कहा जाता है। नेस्टी का मतलब नेस्ट, जिस तरह जाल होता है तो जाल, एक जाल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इसी तरीके से नेस्टी लूप का मतलब एक लूप के अंदर दूसरी लूप। तो एक आउटर लूप होती है, एक इनर लूप होती है इसके अंदर, तो सही आंसर इसका नेस्टी लूप है। नेक्स्ट है वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज़ नोन एज, तो यानी अगर एक एग्जीक्यूशन हो लूप के अंदर तो उसे हम साइकिल कहा जाता है। यानी लूप है 10 दफ़ा चलनी है, लेकिन अगर एक दफ़ा चलनी है यानी एक एग्जीक्यूशन जो है वो क्या कहलाती है, वो साइकिल कहलाती है। यानी अगर 10 दफ़ा चलेगी तो वो क्या होगा, वो 10 साइकिल्स होंगे। नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट केस ऑफ अ लूप इज़ टू टर्मिनेट अर्ली, यानी कौन सी लूप है जो जल्दी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उसके लिए जो सही आंसर है वो ब्रेक है। यानी जहाँ पर भी ब्रेक का कीवर्ड्स आ जाएगा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई स्टेज में 5 बार शो करवानी है, लेकिन एक स्टेज में शो एक दफ़ा स्टेज में शो करवाने के बाद अगर उसके बाद की ब्रेक का कीवर्ड्स उसके नीचे आ जाता है तो उसके बाद प्रोग्राम जो है वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी लूप सिर्फ एक ही बार चलेगी, बाकी 4 टाइम जो है वो लूप जो है नहीं एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है लूप दैट नेवर एंड, यानी वो लूप जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उस लूप को हम क्या कहते हैं, तो उस लूप को इनफाइनाइट लूप यानी लामहदूद लूप जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल वैल्यू दैट मेक्स द एंड ऑफ लिस्ट टू इनपुट डाटा का, यानी एक स्पेशल वैल्यू जब वो आए और उसके बाद लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए या लूप जो है वो ख़त्म हो जाए या प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाए, तो उस वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को हम सेंशियल वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है देयर आर डैश एक्सप्रेशन इन अ फॉर लूप स्टेटमेंट, फॉर लूप में कितनी एक्सप्रेशन होती हैं, तो फॉर लूप में 3 होती हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है और नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट है सेमीकोलन इज प्लेस एट द एंड ऑफ कंडीशन इज, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसके बाद सेमीकोलन ज़रूर लगता है। तो आपको पता है कि भी सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसके बाद सेमीकोलन लगता है, इसके अलावा किसी कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, तो वो जो है वो डू वाइल लूप है जिसके बाद सेमीकोलन लगाया जाता है। तो उसमें डू के बाद नहीं लगता, वाइल जो होती है उसके बाद लगता है। यानी डू वाइल लूप में डू के बाद नहीं हम लगाएंगे, लेकिन वाइल के बाद सेमीकोलन लगता है। नेक्स्ट है दिस मीन्स द इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, यानी अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करना हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम इंक्रीमेंट कहा जाता है, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। और वो ऑपरेटर जो है वो प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 2 दफ़ा हम प्लस का साइन लिखेंगे तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज़ कॉल्ड काउंटर लूप, तो यानी वो कौन सी लूप है जिसे हम काउंटर लूप कहा जाता है, तो काउंटर लूप जो है वो फॉर लूप जो है वो काउंटर लूप कहलाती है। यानी हमें पता होता है एग्जैक्टली कि हमने कहाँ तक जो है वो लूप एग्जीक्यूट करवानी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द लूप स्ट्रक्चर, यानी इसमें से कौन सा लूप स्ट्रक्चर है, तो इफ़ जो है वो भी कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशनल है, इफ़ एस भी कंडीशनल है, स्विच जो है वो भी कंडीशनल है, लेकिन फॉर जो है वो लूप है, बाकी कोई भी लूप नहीं है।
तो इसका सही आंसर जो है वो फॉर लूप है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारे सी प्रोग्राम सी लैंग्वेज के एमसीक्यू इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। अगर किसी भी कोई किस्म का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर्स में, या कोई आप कुछ पूछना हो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।